हार्मफुलनेस आप तक ना पहुंचे, वो हार्मलेस होगा वो प्रोडक्ट। ये श्योरिटी हम आपको अपने वेबसाइट के थ्रू, अपनी ट्रेनिंग्स के थ्रू, अपने कैटलॉग्स के थ्रू देते हैं। ऑलराइट, तो हम नेचर में तो बिलीव करते ही हैं, बट आज की साइंस की नई टेक्नोलॉजी, नए फॉर्मूलाज को भी साथ लेकर चलते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स। हम फॉलो करते हैं ट्रेंड्स को। जो भी आप इस ब्यूटी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट या ट्रेंडिंग कलर या ट्रेंडिंग पैकेजिंग देख रहे हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो प्रोडक्ट, वो पैकेजिंग या वो कलर आपको दिया जा सके। क्लियर है सबको? व्हाट इज द साउंड कमिंग इन? वी चेंज इट। अगर मैं YouTube की बात करूं, मैं Facebook की बात करूं, मैं Insta की बात करूं, या ऑनलाइन जितने भी ब्यूटी मैगजीन्स हैं, या ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करूं, तो जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो आपको हम कलर कॉस्मेटिक्स में देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं जो मैं कल ही देख कर आई हूँ पाइपलाइन में। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट बिकॉज वो एंजाइटी और वो क्यूरियसनेस वो खत्म हो जाएगी। सो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बट यस देयर आर सो मेनी न्यू प्रोडक्ट्स इन कलर कॉस्मेटिक्स जिसको देखकर आप अमेज्ड एंड रियली यू विल बी हैप्पी। ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा के लिए। यू विल सी दैट कैसे ये कलर कॉस्मेटिक सेगमेंट अब ग्रो कर रहा है। ऑलराइट, ऐसी ट्रेनिंग्स आपने कभी पहले अटेंड नहीं की होगी कलर कॉस्मेटिक्स को लेकर। सो दिस इज द रीजन बिकॉज वी आर कमिंग अप विद सो मेनी ब्यूटीफुल न्यू प्रोडक्ट्स। फाउंडेशंस भी हैं, आईलाइनर्स भी हैं, लिप लाइनर्स भी हैं। दैट्स इट, इतना ग्लिम्स आपके लिए काफी है। तो ब्यूटी बाय स्वीडन का मतलब है नेचुरल चीजों का यूज करना विदाउट हार्मिंग नेचर। साइंस को साथ लेकर चलते हैं हम। न्यू फॉर्मूलाज, न्यू टेक्सचर्स को हम अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। एंड हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेंडिंग है वो प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपको उतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े किसी एक नए प्रोडक्ट को समझाने में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में वो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग होता है। क्लियर? ठीक है, ब्यूटी बाय स्वीडन आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं, बैक टू द स्लाइड। What is this now? So एजेंडा में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ब्यूटी बाय स्वीडन, दैट वाज माय मेन टॉपिक टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि ब्यूटी बाय स्वीडन एक्चुअली में क्या है। द सेकंड टॉपिक विल टॉक अबाउट कलर कॉस्मेटिक की इंट्रोडक्शन, कलर कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स ओरिफ्लेम के अंदर क्या क्या है, इस कैटेगरी को कितने भागों में बांटा गया है, कौन से टूल्स हैं और कैसे उनको यूज किया जा सकता है फ्लॉलेस लुक के लिए। बेसिक कलर चार्ट के बारे में हम बात करेंगे, कैसे ये कैटेगरी आपकी सेल को ऊपर लेकर जाती है इस बारे में बात करेंगे। मेकअप डेमो दिया जाएगा, बेसिक मेकअप डेमो, एक पार्टी मेकअप का डेमो दिया जाएगा यूजिंग ऑल ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स। एंड एट द एंड आई विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, एज मेनी एज क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क। जितने पूछना चाहते हैं पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे एंड तक रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि एंड में हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एंड दिस विल बी अ मेमोरेबल मोमेंट एंड अ ग्रुप पिक्चर विल क्लिक, एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम ऑफ सेकंड विजिट इन पुणे, एंड आपके लिए ये फर्स्ट टाइम होगा। दिस विल बी अ मेमोरेबल थिंग विद अस। और जब भी हमारे सेमिनार्स होंगे ये चीजें दिखाई जाएंगी, ऑल द पिक्चर्स एंड ऑल दैट। फर्स्ट टाइम पुणे हैड दिस कलर कॉस्मेटिक ट्रेड। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ब्यूटी बाय स्वीडन मैंने आपको समझा दिया। सेफ्टी हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को समझाने जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेवल व्हाट यू आर सेइंग। वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जहां पर व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर सेइंग इट। ओके, आपका कैसे तरीका है बोलने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं आपको इस तरह से ट्रेनिंग दूं कि ब्यूटी बाय स्वीडन देखिए 3 आधार पर है, एक है ट्रेंड्स और दूसरे को हम कहते हैं नेचर और तीसरे को हम कहते हैं साइंस। आप बोलेंगे मैं बोर हो गई, दैट्स इट, कितनी जल्दी ये डेमो देने वाली है, ये दे और जाए। बट
जो आपका समझाने का, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, अपने कस्टमर को आपके ऊपर विश्वास बिल्डअप करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू आर सेइंग, बट इन सेल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू आर सेइंग इट. एंड दिस स्लाइड इज नॉट टेलिंग यू व्हाट हाउ यू आर सेइंग इट, बट दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट यू आर सेइंग. दिस स्लाइड में ये आपको रखनी है. ये स्लाइड, ये जो मैं स्टैंडर्ड्स आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये आप रट लेना. ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि बाकी चीजें आपको याद रहे कि ना रहे, लेकिन ये स्लाइड याद रहना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, इफ यू वांट टू क्लिक अ पिक्चर, यू कैन क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड. जब हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं. उन स्टैंडर्ड्स के बिना हम अपने प्रोडक्ट नहीं बनाते. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. आई एम ओरिफ्लेम, ये मेरे कलर कॉस्मेटिक्स हैं. एंड कल्याणी इज अनदर पर्सन जिसके अपने कलर कॉस्मेटिक्स हैं बाय द नेम ऑफ कल्याणी कॉस्मेटिक्स. ओके, अब कल्याणी कॉस्मेटिक्स ने अपने कॉस्मेटिक्स बना लिए, ओरिफ्लेम ने भी अपने कॉस्मेटिक्स बना लिए, लेकिन दोनों पार्टीज को जब मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं तो कहीं ना कहीं से उनको अप्रूवल चाहिए, और ये अप्रूवल स्टैंडर्ड बॉडीज के थ्रू होता है. ऐसी बॉडीज है मार्केट में, गवर्नमेंट की बॉडीज है, हायर बॉडीज है, प्राइवेट बॉडीज है, जो कि अप्रूव करती है कि हाँ आपका प्रोडक्ट सेफ है, आप इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ कल्याणी ने सारी बॉडीज पे गई और कल्याणी को ये समझ आया कि ओके, यहाँ पर एक और बॉडी है बाय द नेम ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. ओके, दिस वन, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. कल्याणी को लगा कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में टेस्टिंग के लिए देती हूँ, अप्रूवल के लिए देती हूँ, देयर इज अ चांस, 100% चांस कि अगर 0.1% भी ऐसा कोई केमिकल मिला तो मेरे पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा. आई वोंट बी एबल टू लॉन्च माय कलर कॉस्मेटिक्स. तो कल्याणी सोचती है कि मैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को छोड़ देती हूँ, मैं बाकी बॉडीज से अपने प्रोडक्ट अप्रूव करा लेती हूँ. कल्याणी अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर देती है. वन वे, व्हिच इज ओके, फाइन. बट द सेकंड वे, बीइंग अ स्वीडिश कंपनी, हम क्योंकि एक स्वीडिश कंपनी है, हमको बाय डिफॉल्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है. एंड यूरोप एज अ कंट्री ये सोचती है कि नलके से जो पानी आता है, नल का पानी, टैप वाटर, वो भी इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि आप पी सको. एंड एक्चुअली यूरोप में आपको टैप वाटर ही, आप अगर घर पे भी होते हैं तो टैप वाटर से ही आप खाना बनाते हैं, पीते भी हैं उसे. इतना साफ सुथरा पानी वहां पर है, इतना साफ, इतना वो एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं, इतना वो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाते हैं, इतना वो एनवायरनमेंट की देखभाल करते हैं कि अगर कुदरत को हम खुश करते हैं तो नेचर हमें खुशियां देती. राइट, सो ये अब बीइंग अ स्वीडिश कंपनी, हमें बाय डिफॉल्ट अपना प्रोडक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू गुजारना पड़ता है. वी फॉलो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स आर द वर्ल्ड्स नंबर 1 strict standards and the real standard जहां से कि अप्रूव्ड प्रोडक्ट निकलेगा, दैट मींस आंख बंद करके आप उसे यूज कर सकते हैं. आप अगर किसी प्रोडक्ट में देखेंगे पीछे लिखा होगा EU अप्रूव्ड या EU में बना है, यूरोप में बना है, दैट मींस दैट इज सेफ प्रोडक्ट. या टेस्ट हुआ है यूरोपियन स्टैंडर्ड से, दैट मींस दैट इज 100% सेफ प्रोडक्ट फॉर योर स्किन. सो वी फॉलो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. तब जाकर हम अपने कैटलॉग में श्योरिटी के साथ लिखते हैं कि ऑप्थोलॉजिकली टेस्टेड, मेड फॉर सेंसिटिव स्किन, फॉर सेंसिटिव आईज, ओपन पोर्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. दीज आर द रीजंस हम अपने कैटलॉग में ये लिखते हैं कॉन्फिडेंटली. और आज यही कॉन्फिडेंस लेकर आप जाएंगे, जैसे स्किन केयर में आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वैसे ही कलर कॉस्मेटिक्स में आपका कॉन्फिडेंस आज बढ़ जाएगा. आपको आज ये पता लगेगा कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है उन्हें क्यों ना लें हम. व्हाई कलर कॉस्मेटिक्स ऑफ ओरिफ्लेम, व्हाट इज सो गुड अबाउट इट? देयर आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर वेरी वेरी मैट. आजकल मैट का बहुत जमाना है, 24 आवर्स लिपस्टिक, किस प्रूफ लिपस्टिक. देन व्हाई ओरिफ्लेम, व्हाई नॉट अदर लिपस्टिक्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट क्लेमिंग, बड़े बड़े क्लेम्स के साथ में जो बिक रहा है. तो आज आपको इन चीजों का पता लगेगा. ऑलराइट, सो द फर्स्ट स्टैंडर्ड, इको एथिकल स्क्रीनिंग. जैसा कि मैंने आपको बोला, हमारे प्रोडक्ट को बनने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारा मेन मकसद रहता है. क्लियर? दैट इज कॉल्ड इको एथिकल स्क्रीनिंग. नेचुरल एक्सट्रैक्ट का हम यूज करते हैं, अर्क का हम यूज करते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, नेचुरल एक्सफोलिएंट्स का यूज करते हैं. मार्केट में आपको 99% जो स्क्रब्स अवेलेबल हैं जिससे आप स्क्रब करते हैं,
उसके जो बीड्स होते हैं, 99% कंपनीज जो ये बीड्स होते हैं ना, प्लास्टिक होता है। लिखा होता है एप्रिकॉट स्क्रब और लिखा होता है वहां पे वॉलनट स्क्रब, बट नहीं, दोज आर प्लास्टिक्स। अगर आपके घर में ऐसा कोई किसी और ब्रांड का कोई ऐसा स्क्रब पड़ा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार उसमें से वो दाने अलग करने की कोशिश करना और उसके बाद उसको जरा सा हीट अप करना किसी चम्मच में, वो सब पिघल जाएंगे। इट विल टर्न इनटू अ प्लास्टिक। वो प्लास्टिक से हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं, तो पहला इफेक्ट हमारी स्किन पर, वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज इट, वी डोंट नो वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक से बनाया गया है या कहां से लिया गया है। प्लास्टिक इज बैन्ड एवरीवेयर। अगर वो आप अपने फेस पे यूज करते हो तो उसका कितना साइड इफेक्ट होगा। अब फेस पे तो आपने यूज कर लिया, उसका तो साइड इफेक्ट होगा ही होगा, बट देन जब आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद में वो प्लास्टिक बीड्स कहाँ जाते हैं? या तो मिट्टी में, तो सॉइल खराब होती है, मिट्टी खराब होती है, या फिर ओशन से नदियों में, तो हमारा ओशन खराब होता है, जीव जंतु जो ओशंस में रहने वाले वो खराब होते हैं। दैट मीन्स वी आर हार्मिंग नेचर। और जब हम ह्यूमन रेस अगर नेचर को हार्म करेगी तो नेचर हमें हार्म करेगी। आपने देखा होगा आजकल हर जगह बाढ़ आ रही है, कई बादल फट रहे, इट्स नॉट ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, इट इज मैन मेड। आजकल जहाँ गर्मी है, गर्मी का सीजन चेंज हो रहा है, सर्दियों का सीजन चेंज हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, सब कुछ नेचर में, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर डीड्स। हम जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं नेचर के साथ में। तो बीइंग ओरिफ्लेम कंपनी, बीइंग ओरिफ्लेमियन, वी बिलीव कि नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स में, जैसे कि स्वीडिश स्पा आपने सुना है, एक स्क्रब है हमारा, हमारे सारे जितने भी स्क्रब्स अवेलेबल हैं या जब भी चलते आए होंगे कभी पहले स्क्रब या अब जो स्क्रब है, सब में हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का, अखरोट का छिलके को सुखाकर उसका स्क्रब बनाते हैं, अखरोट का शेल को सुखाकर उसका हम बनाते हैं स्क्रब, गिरी को उसकी सुखाकर स्क्रब बनाते हैं, ऐसे ही बादाम के छिलके का, बादाम की गिरी को सुखाकर स्क्रब बनाते हैं। Those are the scrubs which are actually natural ingredients जो कि आपकी स्किन में बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाते हैं और आपकी स्किन को कोई ना कोई बेनिफिट देते हैं। Alright, this is called natural exfoliants. Strict European standards मैंने आपको बता दिया। Non-GMO, yes, we don't use any animal product in our color cosmetics. We don't test हमारे products on animals. हम कुछ भी ऐसा एनिमल की को डिराइव कर कुछ भी ऐसा फॉर्मूला बनाकर, कुछ कन्वर्ट कर हम कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। Alright, we are very against animal testing. And the third is rigorous safety testing. जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अलावा भी बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को देते हैं टेस्टिंग के लिए। जब वहां से भी अप्रूवल होता है और स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी जब हम उसको फॉलो करते हैं, अप्रूव हो जाता है वहां से, तो जाकर एक प्रोडक्ट आपके हाथ में दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे कड़ी मेहनत, सालों की कड़ी मेहनत, इनोवेशंस, खोज, ये सब आपको मिलता है, तो जाकर हम अपने कैटलॉग में कॉन्फिडेंटली मार्केट करते हैं। मार्केट करना मतलब लिखते हैं कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट सेफ है आप लोगों के लिए, आपके यूज के लिए। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। ब्यूटीफुल स्लाइड। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी स्किन की स्टेज जो है चेंज होती है। 20 में कुछ और, 30 में कुछ और, 40 में कुछ और। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आप में से, आप याद कीजिए अपनी नानी दादी को, क्या उन्होंने कभी, किसी की नानी दादी ने किसी से ये डिस्कस किया है कि बेटा जब मैं 20-25 साल की थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे ना पिंपल्स की, रिंकल्स की? कभी नहीं। किसी की नानी दादी ने नहीं किया होगा। तो उनकी जो एजिंग होने की जो एज थी ना, एजिंग होने की एज मतलब जब उनको फर्स्ट टाइम ऐसा लगा हो कि शायद वो बुढ़ापे की सीढ़ी चढ़ रही है, वो जो एज थी, 10 साल पीछे जाएं हम या 15 साल पीछे जाएं, वो एज थी 35 एंड अबव। जब हमारी नानी दादी पहली बार जब 35 की एज तक पहुंची होंगी, शायद तब उनको लगा होगा कि अब शायद मैं बुढ़ापे की सीढ़ी चढ़ रही हूँ। यही एजिंग की एज जो है आज घटकर, ये मोनिका नहीं कह रही है, आप गूगल भी कर सकते हैं, यही एजिंग की एज आज घटकर 20 हो गई है। इसका रीजन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मींस जो हम खाते हैं वो साफ नहीं है, जिस एनवायरनमेंट में जीते हैं वो साफ नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हो गए हैं हमारे कि लाइफस्टाइल को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लाइफस्टाइल का मतलब लग्जरियस कार से उतरना और ब्रांडेड कपड़े पहनना नहीं है, बैलेंस लाइफ जीना।
सही टाइम पर खाना, सही फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे कि हमने आज सुबह की। हम लेडीज इतना थक जाती है एक्चुअली अपने आसपास के लोगों को संभालते हुए, अपनी फैमिली को संभालते हुए, पड़ोसी को भी संभालते हैं। पड़ोसी मीन्स भाई आपकी फ्रेंड्स, ठीक है, उनको भी संभालना है, आपका फ्रेंड सर्कल संभालना है, सबको संभालते हुए जो सुनाती है उसको सुनाओगे भी, जो जिसके साथ बनाना है उसके साथ बनाकर भी रखोगे, राइट। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल हो जाता है हमारा कि हम अपनी स्किन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। ये साइड इफेक्ट हमारी स्किन के ऊपर निकलता है एजिंग के थ्रू, ठीक है। 20 एक ऐसी उम्र है लड़के की भी और लड़की की भी, जब उसको आज की दुनिया में जब उसको फर्स्ट टाइम रियलाइज होता है कि मेरी स्किन में कोई चेंज आ रहा है। शायद मैं रफ स्किन की तरफ जा रही हूँ, शायद मैं ऑयली स्किन की तरफ जा रही हूँ, या फिर मेरी स्किन पे पिंपल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ये फर्स्ट टाइम 20s में पता चलता है, आजकल तो 18-19s में भी पता चलता है। मैं यहाँ सेलिंग करने के लिए नहीं हूँ कि आप 18 साल के हो गए तो आप ओरिफ्लेम प्रोडक्ट यूज कीजिए, दैट्स नॉट माई एजेंडा। माई एजेंडा इज टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट आपको अपनी स्किन को समझना बहुत जरूरी है। यू नो व्हाट, हमारी स्किन हमसे बात करती है पर हम समझ नहीं पाते हैं। पिंपल्स के थ्रू आपको कहती है टेक केयर ऑफ मी, समथिंग इज नॉट गुड, मे बी स्टमक आपका ठीक नहीं, मे बी स्ट्रेस लेवल्स आर हाई, चिन पे निकल गया हार्मोनल इम्बैलेंस, चीक्स पे निकल गया आपका बॉल एम्प्टी नहीं होता है मॉर्निंग में, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो सकती है, फोरहेड पे निकल गया, योर स्किन इज टेलिंग यू थ्रू पिंपल्स, योर स्किन इज टेलिंग यू थ्रू एनी काइंड ऑफ एक हेडेक होता है तो आपकी बॉडी आपको कह रही है समथिंग इज हैपनिंग टू मी, टेक केयर ऑफ मी फ्रॉम द एज ऑफ 20, बट वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर स्किन, आवर बॉडी। नाउ जो ये 20 की उम्र के लोग होते हैं ना, 20 से 25 की उम्र के लोग, दे आर वेरी वेरी एनर्जेटिक। कोई गलत नहीं बोलने वाली 20-25 को, क्योंकि वो एज मेरी भी गुजरी और मैं भी उसी टाइम पर ऐसी थी, और जो लोग 25 से ऊपर के वो भी अपने 20-25 में ऐसे ही रहे होंगे। उनका मेन फोकस क्या रहता है, करियर बनाना या पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, और एक अच्छी सी सैंडल, एक अच्छा सा जीन्स टॉप, एक लाइनर, आईलाइनर होना चाहिए, काजल होना चाहिए या एक लिपर होना चाहिए, दैट्स इट। दे शुड लुक ब्यूटीफुल। उनका अपना सर्कल है, अपना फ्रेंड ग्रुप है, अपनी पढ़ाई है, अपना करियर है, उसी में वो बिजी रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक लड़की को अगर 20 से 25 के बीच में अगर कोई हल्का सा भी उनको पिंपल निकल जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं उस पिंपल को लेकर, और ज्यादा से ज्यादा एक लड़की क्या करेगी, अपनी मम्मी की अलमीरा तक जाएगी और देखेगी कि मम्मी की अलमीरा में क्या पड़ा हुआ है, क्या मैं कुछ यूज कर लूं। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बातें सही हैं? कोई कह रहा है नहीं सही है, हर कोई थोड़ी ऐसा होता है, कोई 20-25 की होगी जो अच्छी भी होती है। डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। ओके, हम पहुंचते हैं फिर 30-35 की उम्र में। यहाँ पर भी आपको रियलाइज जरूर होता है कि समथिंग इज हैपनिंग टू माय स्किन, बट आपके पास यहाँ पर भी टाइम नहीं होता है 30-35 में। द रीजन इज यू आर लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, very beautiful stage of your life, and that is motherhood, that is family. You spend your entire 30s and 35, you give your dedication to your mother, to your father, in-law, mother-in-law, बच्चे, husband, इसमें आप बिजी रहते हैं। गूगल कीजिए कि वो कौन सा एज ग्रुप है लेडीज का जो पार्लर्स में जाता है। क्या वो 20s-25 की लड़कियां हैं? No. क्या वो 30-35 की लेडीज हैं? No. And those are the ladies who touch 40. 40 and 45 की ladies आपको पार्लर में भरी मिलेंगी, because that is the time when they are literally थोड़ा सा फ्री हो जाती हैं वो, और उनको लगता है कि now I have to go to a salon or I have to go to a good skin care, और वहां पर मुझे क्या करना है, भाई एक फेशियल दे दो बस, मेरा एकदम ग्लो आ जाना चाहिए, एक फेशियल में चमत्कार हो जाए, चलो 3 फेशियल में चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए। आप पिगमेंटेशन क्रीम लेते हो, रिंकल क्रीम्स लेते हो, ये सब लेते हो, which is excellent। चाहे देर से ही सही आपको रियलाइज तो हुआ कि now I have to take care of my skin, but my point is to make you all understand, जो आप 20s से चलता आ रहा है, आप 40s में अचानक आकर, 35 में अचानक आकर सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाना चाहिए, गाय, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, स्पॉट्स, और उसके लिए आप स्किन केयर का यूज करते हैं। एंड बिलीव मी, आई लव स्किन केयर, आई लव ओरिफ्लेम स्किन केयर, नॉट सेलिंग इट, नहीं तो अगर सेल करना होता तो मैं कोई और प्रोडक्ट का नाम लेती, बट आई लाइक लिफ्टिंग वन, नोवेज का लिफ्टिंग, दैट इज माय फेवरेट, व्हिच आई एम वेयरिंग राइट नाउ, डे वाली क्रीम। सो माय पॉइंट हियर इज टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट स्किन केयर वर्क्स ऑन योर स्किन, बट रिजल्ट कब आता है? 1 week,
consistency? 12 days, 1 month, 2 month, 3 month, depending upon skin to skin. So it's like स्किन केयर डीपली काम करता है, वो आपको इंस्टेंट नहीं देगा। कोई स्किन केयर ऐसा कहेगा कि आप मुझे यूज करो, मैं आपकी टोन को बस एक बारी में कुछ सेकंड्स में चेंज कर दूंगा। क्या कोई क्रीम ऐसी है जो आपको बोले कि आप मुझे यूज करो 100% आपके रिंकल्स गायब? या कोई ऐसी क्रीम जो आपको बोलेगा आपको डार्क सर्कल्स है, आई गिव मी जस्ट योर 2 मिनट्स, आपके डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे। सो स्किन केयर एक ऐसी दवाई है, आयुर्वेदिक काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि डीपली काम करती है, टाइम लेती है। बट हम लोग यहाँ पर सब ये जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं ना, एक्ने, फाइन लाइंस, रिंकल, लॉस ऑफ हाइड्रेशन, एज स्पॉट्स, डेंसिटी लॉस, डीप रिंकल्स एंड ऑल, इन सब के लिए हम लोग एक ही चीज सोचते हैं, एंड दैट इज अ क्विक फिक्स। Everyone sitting here is looking for a quick fix. आप स्किन केयर तो करते ही करते हैं, बट क्विक फिक्स सबको चाहिए। एक ऐसा क्विक फिक्स जो आपके फ्लॉस को हाइड कर सके, जो आपको यंग लुक दे सके, जो आपको डिफरेंट फील करा सके, जो आपको फ्रेश फील करा सके, कॉन्फिडेंट फील करा सके। आप हेड टर्नर बनो पार्टी के, कि लोग एक बार आपको देखें, आप पार्टी में हो तो सोचे एक बार देखकर आपको कि वाओ, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इसने कुछ अच्छा किया है। तो आज मेरे साथ में आपको एक्सप्लोर कराऊंगी, एक्सपीरियंस कराऊंगी ओरिफ्लेम कलर कॉस्मेटिक्स। कलर कॉस्मेटिक्स ही एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसी पावरफुल कैटेगरी है जो आपको जो बोलती है वो करके दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपको बोलूं कि मैम आपके लिप्स मैं 1 मिनट में रेड बना दूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आई कैन डू दैट? एब्सोल्युटली। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी डार्क सर्कल्स है, गिव मी योर 15 सेकेंड्स, मैं आपके डार्क सर्कल्स गायब कर दूंगी। एब्सोल्युटली, दैट्स द पावर ऑफ मेकअप। और अगर मैं आपको ये कहूं कि यू हैव पिगमेंटेशन, आई विल हाइड योर पिगमेंटेशन, जस्ट गिव मी योर 2 मिनट्स। अच्छा, आपकी पलकें नहीं है, डोंट वरी, आपकी आंखों को कजरारी बनाने का काम मेरा है, जस्ट गिव मी योर 2 मिनट्स। दैट्स द पावर ऑफ मेकअप। सोचिए कि ये पावर ऑफ मेकअप भरा पड़ा है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, तो कितना ही पावरफुल होगा ओरिफ्लेम का कलर कॉस्मेटिक्स। तो आज आप मेरे साथ समझेंगे कि एक्चुअली में इन प्रोडक्ट्स में है क्या, why these products, why not some other product। मैं किसी और प्रोडक्ट को डिग्रेड नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम लेने नहीं वाली हूँ। सब लोग खुश रहे, ओरिफ्लेम भी तरक्की करे, सब तरक्की करे। बट आज मैं आपको बताऊंगी why our color cosmetics is good। I have been wearing Oriflame since a very long time। Indirectly I was associated with Oriflame long back, but अब मैं पूरी तरह से एसोसिएट हो गई हूँ। So I know the power of Oriflame color cosmetics, which I'm going to share with you today। So let's start the color cosmetics introduction। ये जो color cosmetics, ये मेकअप, ये स्किन केयर की जो रीत चली आ रही है ना, ये 100 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी नहीं है। This is 7000 years old। जो पहली बार इस दुनिया में लेकर आया था इजिप्ट। इजिप्ट वो एक ऐसी कंट्री थी जहां से एक्चुअली में हमारा स्किन केयर और हमारा कलर कॉस्मेटिक्स या मेकअप होना स्टार्ट हुआ था। ओके, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जब इंडिया का नाम इंडिया नहीं भारत था, तो 1300 BC पहले फर्स्ट टाइम रेड लिपस्टिक का यूज हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने इस लिपस्टिक का यूज किया था। और ये लिपस्टिक का यूज कैसे करते हैं, आई एम सॉरी, दिस इज माय फोन ऑफिशियल, 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। So इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये फर्स्ट टाइम रेड लिपस्टिक का यूज हुआ था। लाल फूल के अर्क को सुखाकर यूज किया जाता था फेस के 3 पार्ट्स के ऊपर, आईज के ऊपर टू लुक फ्रेश, चीक्स के ऊपर टू लुक हेल्दी, एंड लिप्स के ऊपर टू लुक ब्यूटीफुल। आज हम 2000 इसमें बैठे हैं 19 में। लुक एट योरसेल्फ, every one of you is wearing red lipstick sitting here। So the kind of business आप जिस business के साथ आज एसोसिएट होने वाले हैं, अगर नए गेस्ट हैं या हो चुके हैं जो ओरिफ्लेम के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, believe me, this is one of the fastest growing sector globally। गूगल कीजिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है, and that is color cosmetics। आप एक ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। 7000 साल पुराने बिजनेस के साथ जुड़े, कोई 50,000 साल पुराने, 50 साल पुराने नहीं, कोई 60 साल पुराने नहीं। ऑलराइट, जब तक ये धरती है और धरती पे विमेंस है, ये मेकअप चलता रहेगा, ये कलर कॉस्मेटिक्स चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है।
So that's the kind of business you are getting associated with and you are associated with. And think ये नंबर 1 सेक्टर है जो ग्लोबली मनी को मिंट कर रहा है। हर कोई जो भी एक कलर कॉस्मेटिक सेक्टर के साथ जुड़ता है तो वो पैसे कमाता ही कमाता है, उसको नेम फेम मनी मिलती ही मिलती है और लोगों में रिकग्निशन मिलती है। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है कि बहुत आसान होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ इन्वॉल्व करना, अपनी तरफ खींचना। एक लाइव एग्जांपल देती हूँ आपको मैं। कलर कॉस्मेटिक की कैटेगरी को ओरिफ्लेम में डोर ओपनिंग कैटेगरी कहा जाता है क्योंकि ये डोर ओपन करती है आपके कस्टमर्स के लिए ताकि आप उनको बाकी कैटेगरीज पे दिखा सको। तो ये कैसे एक डोर ओपनिंग कैटेगरी है इसको समझते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं। गुड। ओके, आप में से सब लोग साड़ी खरीदने गए होंगे, गए हैं? सेल्समैन का दिमाग सबने खाया होगा। किसी ना किसी के साथ ये भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि सेल्समैन ने आपको कहा होगा कि दीदी या बहन जी या मैम आपको लेना है कुछ, वो बोलो, इतना सब कुछ दिखा दिया है। So my point is here to make you all understand, the more you see colors, the more you get involved with that. Colors actually आपके माइंड के साथ प्ले करते हैं। When you go to a makeup store, कुछ मेकअप खरीदने के लिए जब आप जाते हो, किसी ओरिफ्लेम की बात नहीं कर रही मैं, वैसे कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। जब आप बाहर किसी मेकअप स्टोर में मेकअप लेने जाते हो तो वो जो ब्यूटी एडवाइजर जो आपको सेल कर रही होती है मेकअप, वो अपना पूरा हाथ भर देती है, आपका बैक ऑफ द हैंड भी भर देगी। क्यों? ये ट्रेनिंग है कि जितने कलर्स दिखाओगे उतना कस्टमर आपको टाइम देगा अपना, क्योंकि कस्टमर सिर्फ और सिर्फ एक लिपस्टिक खरीदने के लिए बाहर नहीं जाता है कि आज मुझे एक लिपस्टिक खरीदनी है, लेट्स गो। उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, उसके पास हार्डली 2 मिनट्स या 5 मिनट्स होंगे। आपको उसके 5 मिनटों को 15 मिनट में चेंज करना है, तो वो तभी होगा जब आप कलर्स दिखाओगे। तो कलर्स एक ऐसी कैटेगरी है जो अट्रैक्ट करती है, इन्वॉल्व करती है कस्टमर को। जब आप एक फूलों के बगीचे में खड़े होते हो आपको कितना अच्छा लगता है, यू फील लाइक कि आपको वहीं पर खड़ा होना चाहिए थोड़ी देर, बिकॉज कलर्स आर प्लेइंग विद यू। आप एक साड़ी शॉप में जाते हो, आपको मन करता है और दिखाइए, और कोई डिजाइन दिखाओ, और कोई रेड है, और कोई ग्रीन है, बिकॉज कलर्स आर प्लेइंग विद यू। जब आप एक बफे में जाते हो, होटल के बफे में आप डिफरेंट डिशेस देखते हो। हाँ, कोई चिकन करी है, कोई वेज करी है, कोई ग्रीन कलर की है, कोई ऑरेंज कलर की है। टेस्ट तो आता ही है, दैट इज वन पॉइंट, बट आपके मन में एक बार जरूर आता है कि ये सब में से मुझे उठाना है खाने के लिए, बिकॉज कलर्स आर प्लेइंग विद यू। व्हेन यू गो टू अ कलर लाइब्रेरी या फिर आप ऐसे एक एग्जीबिशन पे जाते हो जहां पर पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर जाकर, बिकॉज कलर्स आर प्लेइंग विद यू। दैट इज द रीजन एवरीवन इज वेयरिंग डिफरेंट कलर्स ऑल टुगेदर। कोई ऑरेंज में है, कोई रेड में है, कोई पीच में है। सो दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्री which is in which it is very easy to attract customer, very easy to make customer, very easy to involve customer and very easy to make money. That is why Oriflame में हम इस category को door opening category कहते हैं। Alright, dear, this was the little introduction Oriflame की approach color cosmetics को लेकर। सिर्फ एक चीज में believe करता है Oriflame, आप गोरेपन के पीछे मत भागिए, आप natural beauty के पीछे भागिए। There is a difference between brightness and fairness. Don't run for fairness, run for brightness, run for freshness. अपनी टोन को आप अलग टोन में चेंज मत कीजिए, पर उसको थोड़ा सा ब्राइट बनाइए, थोड़ा सा फ्रेश बनाइए। And that is called enhancing natural beauty. Enhancing, आपकी ब्यूटी को enhance करने के लिए Oriflame ने different products दिए हुए हैं आपको, different range दी हुई है आपको, और साथ ही साथ travel friendly और trendy packaging दी है, high formulation दिया है, एक ऐसा pigmented formula दिया हुआ है, एक ऐसा safe formula दिया है जिसको यूज करने से आपको कोई भी हानि नहीं होगी बल्कि बेनिफिट ही होगा। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एवरी सिंगल स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली बनाते हैं एंड मूड के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो जैसा मूड होता है एक लेडी का, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी ने लिपस्टिक लगाई है, मैम व्हाट इज योर नेम? हाँ जी, आपका अर्चना। तो अगर आप अर्चना को देखेंगे, अर्चना इज वेयरिंग very beautiful lipstick and eyebrows are done nicely like me, मैंने बनाई हुई है, okay? But अर्चना ही वो लेडी है जो एक हफ्ते बाद बोलेगी now I need something maroon lipstick, और एक हफ्ते बाद फिर अर्चना बोलेगी नहीं बहुत हो गया, अब मुझे कुछ पीच पिंक चाहिए। फिर एक हफ्ते बाद अर्चना बोलेगी बस बहुत हो गया, आईब्रोज आज मुझे बिल्कुल ऐसी लगती है, आईब्रो कुछ नहीं लगाना है। और फिर एक हफ्ते बाद बोलेंगे enough of lipstick, I need a lip balm।
So this is the mood of every woman which is making this industry going up. आप एक लिपस्टिक के साथ खुश नहीं होंगे कभी भी, आपको और एक लिपस्टिक चाहिए और एक कलर चाहिए, बल्कि 3-4 कलर चाहिए आपकी वैनिटी में, because this is the mood and this is the mood of a woman which is taking this industry to higher levels. आप लोग को समझ आ रही है सब? All right, let's move ahead now. अगर मैं आज आप सबसे पूछूं कि हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स, सोच लीजिए कि मैं ओरिफ्लेम की नहीं हूं, मैं आज ओरिफ्लेम के साथ जुड़ना चाह रही हूँ, ओके? आपको मुझे समझाना है, मेरा आपसे एक सवाल है कि कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ बताइए, क्या है आपके पास ये? मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, समझाएंगे थोड़ा क्या है ये, कौन करेगा? थोड़ी सी मेहनत मुझे समझाने में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. Anybody would like to give it a try? Yes, very nice. हाँ बस वही रहेगी, that's okay. Hello everyone, I'm Pranjali. Hello ma'am. मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 2 अच्छे बॉक्सेस हैं. आपने मुझे बताना है. Okay, sorry. I'm your customer. Okay. I don't know anything. Why I'm doing this exercise? Because I want to understand कि क्या बोलते हो आप एक नए कस्टमर को. Yes. Hello ma'am. I have multiple products here. Oriflame products actually. Would you like to see? Okay. There is a question. Okay. Would you like to see? Absolutely yes. Yes. So I have beautiful color ranges of crayons. Beautiful colors. Okay. Attract हो रही हूँ. Yes, I have beautiful mascaras. Mascaras are beautiful. I Attract हो रही हूँ. have beautiful kajal. Okay. Then foundations. All right. Which will fit your body type or color type. Okay. Skin type. That's perfectly fine. Like आप बोलने दीजिए उनको. हम. I'm not a teacher. 100 out of 0 मिलेगा. No. You are trying. That's really good. Excellent. Yes. So if you can see, I have color eyeshadow colors, Okay. which can make your eye Understood your shades point. beautiful. Understood your point. So what you are telling me right now is that you have beautiful colors in mascaras, in foundations, in eyeshadow. Okay. Interest जग गया है. But this is not enough for me to purchase the cosmetics. Okay. Who else will try? Anybody else? Yes. So first I'll ask for requirement. What's your requirement? Anything you suggest? Face, eyes, anything. Okay. So first of all, as you said that you are looking for anything. So I will say that my cosmetics, Oriflame cosmetics, are European standard. And even if the lipstick doesn't stay for a while, that's fine because it does not have any chemical in it. So if you don't want the chemical, then you can purchase from this range. And we also do have, the GG foundation, which is there. It has SPF, so you don't need to apply too much of sunscreen if you. Understood your point. So after listening to you, my questions are: what is GG? After listening to you, my question is that your lipstick doesn't stay. Interest जगाया आपने, लेकिन question marks बहुत डाल दिए मेरे दिमाग में. Again, समझिए, मैं नई हूँ और आपने मुझे कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में बताना है और आज मुझे एसोसिएट होना है, जुड़ना है. कौन ट्राई करेगा? Yes, leaders. एक ही 2 लीडर्स को जानते हो और कितने लीडर्स हैं? All right, yes. आप पहली बार कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो क्या? Wow, good question. Well, no, good question. Okay, पहले भी आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी मैं जो अपने कॉस्मेटिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं. Okay. और जो आपको एक फ्रेश लुक भी देंगे, कलर्स भी देंगे और आपके स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होने देंगे. अच्छा. और ये सब प्रोडक्ट्स आप जब यूज करेंगी, यू आर फीलिंग वेरी फ्रेश, रिफ्रेशिंग, ऑल्सो वेरी हेल्दी Okay. ऑल्सो. Okay. एंड जब आप एक कॉस्मेटिक्स यूज करेंगी तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे. अगर आपको कुछ भी कलर, हम ऐसा कहते हैं कि केमिकल्स वगैरह के जो कलर्स होते हैं वो तो रहते हैं क्योंकि वो तो परमानेंट हमारे स्किन पे चिपक ही जाते हैं, तो निकलते नहीं है. लेकिन ये जो नेचुरल फूलों के जो कलर्स होते हैं, हम जो गो ग्रीन कहते हैं, हम हेल्थ नेचुरल नेचर के साथ जाना चाहते हैं, तो नेचर हमें हमेशा ही
बहुत अच्छे रंग देते हैं, वो आपके मन के हो, स्किन के हो या फिर कॉस्मेटिक्स के हो। तो ये कॉस्मेटिक्स आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा और अच्छी रहेगी। Understood your point. You're talking that nature, natural ingredients है इसमें, natural ingredients से ये आप use करेंगे अच्छा benefit होगा। But do you think जितने लोगों ने मुझे समझाया है, सही बोला है, do you think मुझे खरीद लेना चाहिए कलर कॉस्मेटिक्स? Do you think मेरे लिए enough है ये समझना? हाँ? You think थोड़ा और knowledge होनी चाहिए? कौन try करेगा? Who will try? कल्याणी will try. Yeah, I know. give it a try. That's okay. Fine. Yes. Okay, I need to say. Yeah. थोड़ा उधर हो जा। So, what you are looking for exactly? Okay. Let me just. I want to try your face, eyes, all the ranges. You Okay. can tell me. I don't know what is there. I have no idea. So you are a college going student or? Okay. Good question. Good question. Well, I'm a working professional. Acha, so you will be looking for something which will last for 95 and it will give you a fresh look and Yes. you should look professional, right? Yes. So I suggest you should go with the CC cream. It has multiple things like CC cream basically does the job of color correction. So you have in that primer. In one product you will get all the things like primer, SPF, that is sun protection factor. Then you will have moisturizer properties in and also foundation touch, but it will be a very light. So you can go with that. And also I suggest you should try a peach lipstick as your pair. Like you almost match my Just give me a color. Okay. Good. yeah. So you should try either a peach shade, if not a pink shade, which will absolutely go with your skin tone. And I think a kajal and a mascara is more than enough for you. So I'll suggest you to try our mascara and add about our mascara. It's made up of wax. So it will not harm your eyes and you just have to, it's very easy to apply. I'll show you in demo. Okay. Great. Super awesome. Good questions though. Now my point here again. आप सब ने सही बोला, कुछ बातें कहीं इधर उधर थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, वो मैं आपको बताऊंगी कौन सी, बट आप सब ने सही बोला। बट अगेन अब आप ये समझिए मैं आपको कैसे समझाऊंगी और आज से आपने ऐसे समझाना है जब आप एक नए पर्सन से मिलते हो, बिल्कुल नए पर्सन से जिसको कुछ नहीं पता है, आपने हमेशा यही सोचना है कि आपके सामने वाले को ज्यादा नहीं पता है। ओके आपने उसको सब कुछ बताना है, आपके पास टाइम कम है लेकिन बोलना सब कुछ है और आपने ऐसे कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं जल्दी जल्दी बोलकर खत्म कर दो, समझ भी आ जाए। तो आप सब नए हो और मैं आपके सामने अगर खड़ी हूँ तो मैं ओरिफ्लेम की कलर कॉस्मेटिक्स को इंट्रोड्यूस कैसे करूंगी? सबसे पहले कि मैम हमारे पास में कलर कॉस्मेटिक्स में 3 कैटेगरीज है। पहली है हमारी प्रीमियम कैटेगरी जिसे हम जुलानी गोल्ड कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीजीबी कहते हैं। दूसरी है हमारी इकोनॉमी कैटेगरी जिसे हम द 1 कैटेगरी कहते हैं। तीसरी है हमारी बेसिक कैटेगरी जिसे हम कलर बॉक्स कहते हैं। और तीनों ही कैटेगरी में हम आपको फेस के लिए, आईज के लिए, लिप्स के लिए, नेल्स के लिए प्रोडक्ट्स देते हैं। लेट मी शो यू अ डेमो। सिंपल, मतलब मुझे समझ आ गया। अच्छा ओरिफ्लेम में 3 कैटेगरीज हैं, प्रीमियम भी है, इकोनॉमी भी है, बेसिक भी है, और इसमें मुझे बोल दिया आओ मैं आपको दिखाती हूँ। और दिखाते हुए आपने जो सब कुछ बोला है ना वो सब आप बोलेंगे। सिंपल वे, दैट्स इट। सामने वाले को ये समझ आ जाना चाहिए कि जो ओरिफ्लेम के साथ जुड़ा है उसको सब पता होना चाहिए कि ओरिफ्लेम की 3 कैटेगरीज है कलर कॉस्मेटिक्स की। अगर आप उन लोगों में से हैं जो लग्जरी में बिलीव करते हैं, परफेक्शन में बिलीव करते हैं, सोफिस्टिकेशन में बिलीव करते हैं, तो ओरिफ्लेम आपको प्रेजेंट करता है हमारी प्रीमियम रेंज जिसको हम कहते हैं जुलानी गोल्ड। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत फैशनेबल हैं, ट्रेंडी हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट लाइनर्स, डिफरेंट मस्कारास एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पाउडर्स, कॉम्पैक्ट्स एंड फाउंडेशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रेजेंट करते हैं हमारी द 1 कैटेगरी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फर्स्ट टाइम मेकअप यूज कर रहे हैं, चाहे आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 के हो, 50 के हो, आप फर्स्ट टाइम मेकअप यूज कर रहे हो, नहीं पता कितना फाउंडेशन लेना है, नहीं पता कितना ब्लेंड करना है, नहीं पता कि कॉम्पैक्ट की मात्रा कितनी लेनी है आपके फ्लॉस को कवर करने के लिए, बट एट द सेम टाइम आप ये चाहते हो कि आपकी पॉकेट पे ज्यादा भार ना पड़े, तो हम आपको प्रेजेंट करते हैं हमारी बेसिक रेंज जिसको हम कहते हैं कलर बॉक्स। इन तीनों कैटेगरीज में आपको आईज, फेस, लिप्स एंड नेल्स के, नेल्स का अगर किसी में नहीं है दैट्स ओके, बट यू कैन कवर इट अप, कि हम आपको ये प्रोडक्ट्स पेश करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके आगे
कि हमारे प्रोडक्ट की रेंज क्या क्या है, पोर्टफोलियो क्या है हमारे प्रोडक्ट का और हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया, अब आइंदा से आप कैसे बोलेंगे। ओके, आप स्टार्ट करते हैं कि जब हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट a small slide is very very important for all of you to understand, that is skin care. Very very important. Before doing makeup, somebody can help me. Before doing makeup, it is very important to understand two things. First is analyzing your skin and second is preparing your skin. एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि स्किन केयर करना, प्रिपेयर करना अपनी स्किन को मेकअप के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आप इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें? कनेक्ट कहाँ से होगा? वहां से होगा। हाँ, ये कहाँ है अपना? That's the marker.